प्यारे बच्चों, आज 20/5/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपको पुनः स्वागत है। प्रश्नावली हमारा वही चल रहा है 3.5। इसमें चौथा सवाल का फर्स्ट पार्ट कल हो गया था, आज चौथे सवाल का दूसरा पार्ट। प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले कि मान लिया भिन्न आपको पता है x/y। मान लिया भिन्न कितना है x/y। अब प्रथम शर्त है, इसमें 2 शर्त है। प्रथम शर्त कहता है कि अंश में 1 घटाया जाए, जिसका मतलब x/y भिन्न है, अंश सही है, इसमें 1 घटा दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 1/3। अब जरा इनको हल कर लीजिए त्रिय गुणा से। तो ये देखिए गुणा करेंगे क्या होगा, 3 का इसमें 3x - 3 बराबर y का 1/y। अब पक्षांतर, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3x, y यहाँ चला आया माइनस y, और 3 को उस साइड में भेज देंगे तो वो बराबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त, दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान रखिए। दूसरा करता है कि वह 1/4 हो जाएगा जब उसके हर में 8 जोड़ देंगे। तो भिन्न है आपका x/y, इसके हर में जोड़ना है 8 और भिन्न हो जाता है 1/4। पुनः ये तीर गुणा कर दीजिए, तो गुणा होगा 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y + 8। पक्षांतर करिए, ये 4x है तो हो जाएगा 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2 कहलाएंगे। ध्यान रखिए इसमें हमारे पास पहला समीकरण बना 3x - y बराबर 3, और दूसरा बन गया 4x - y बराबर 8। अब हमारे पास y के गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दीजिए थोड़ा आसान से। समीकरण 2, यहाँ बिंदी लगा लीजिए जरा, से समीकरण 1 घटाने पर, जब घटाया जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। बस इसी के नीचे लिख लीजिए 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। यदि हम 1 से घटाते तो पहले 1 लिखना पड़ता, बाद में 2 लिखना पड़ता। क्योंकि 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए हमने 2 से 1 घटा दिया। अब घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल गया, धन से ऋण, ये ऋण है तो इसके नीचे धन, ये धन है तो इसके नीचे ऋण। देखिए 4x में से 3x घट जाएगा, होगा x। x ऋणात्मक धनात्मक कैंसिल, ऐसे कैंसिल, बराबर आएगा 5। x का मान आपका कितना निकल गया, 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, 3x 3 × 5 माइनस y बराबर 3। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 माइनस y बराबर 3। अब पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्ष परिवर्तन करेंगे तो माइनस y बराबर 3 तो अपने स्थान पे है, 15 का पक्ष परिवर्तन होगा तो 15 इधर जाकर के चिन्ह बदल जाएगा, ऋण, माइनस y बराबर -12। ठीक, तो y बराबर आएगा 12। दोनों तरफ ऋण चिन्ह है तो कैंसिल होगा, यानी इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ऋण 12 बटा ऋण 1, ऐसे ऋण 12 बटा ऋण 1। अब देखिए दोनों समान चिन्ह है तो धनात्मक हो जाएगा, मैंने ऋण 1 से 12 तो ऑलरेडी 12 हो जाएगा। ये तरीका हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो x मान निकला हमारा 5, y मान निकला 12। तो लिखेंगे आता है भिन्न, जो भिन्न निकालना था क्या होगा, 5/12। जो कंडीशन देख लीजिए, कहता है यदि 1 घटाया जाए इसके अंश से, तो ये घटाते 4/12 माना 1/3, 4 कम 4 4 12। कहता है कि हर में 8 जोड़ दिया है, तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20, तो 5/20 का मतलब 5 कम 5 5 का 20। हमारा जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो हमारा सही हो गया। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है भिन्न का निकालने का, वो सही है।
अगला प्रश्न तीसरा खंड है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? अब इसमें सही और गलत पर दोनों मानेंगे कि मान लिया टेस्ट में x प्रश्न सही हल किए तथा y प्रश्न अशुद्ध हल किए। देख रहे हैं इसमें? तो कुल प्रश्न किस हो जाएंगे? तो लिखेंगे कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई। ठीक है, कितने प्रश्न होंगे? x। तो x प्रश्न सही है, y प्रश्न अशुद्ध है, तो कुल प्रश्न हो गए x प्लस वाई। अब इसमें कंडीशन देखिए ध्यान से, कहता है सही उत्तर पर 3 अंक मिलते। ठीक है ना? प्रथम शर्त क्या है? सही उत्तर पर प्राप्त अंक। देखिए क्या बताया, x प्रश्न है और 3 अंक मिलते हैं तो 3x हो जाता। कितना हो जाता? 3x। और अशुद्ध उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर काटे गए अंक कितना हो जाता है? 1y, या इसको खाली y लिख देते तो जो हमारा सलूशन निकल जाता 3x माइनस वाई। सही उत्तर पर 3x मिला, अशुद्ध पर y कट गया तो 3x माइनस वाई बराबर हमारे पास आगे कितने? 40। ये समीकरण नंबर 1 बना। द्वितीय शर्त, क्या है? यहाँ भी वही है कि सही उत्तर पर कितने अंक? प्राप्त अंक लिख लीजिए, प्राप्त अंक। प्रश्न तो वही है x, लेकिन कहता है सही उत्तर पे 4 अंक मिलते तो उसको प्राप्त अंक होगा 4x तथा अशुद्ध उत्तर पर काटे गए अंक। कितने अंक काटे गए भाई? तो जो अंक काटे गएंगे, चूंकि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक हैं तो 2i हो गया। अब इनका जो परिणामी अंक हो गया, परिणामी जो अंक हो गया भाई 4x तो मिला, लेकिन 2i उसमें से कट गया, मैंने घट गया 4x में 2i, अकुल मिल के हो गया 50 अंक। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 2 बन के आया 4x माइनस 2y बराबर 50। अब इन्हीं को हमें हल करना है। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान कि इसी को 2 से डिवाइड कर दें या करके लिख दें, या करके तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में भी y का गुणांक माइनस खाली लिखा y, यहाँ पर माइनस वाई नहीं, गुणांक बराबर हैं, तो अब सीधे लिख दीजिए समीकरण 2 समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, जब गुणांक बराबर है तो घट जाएगा, गुणांक बराबर है और चिन्ह बराबर है तो घटेगा, और चिन्ह विपरीत जुड़ जाता। तो यह था 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर 1 हो गया। 2 से 1 घटा दिया, चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस कैसे दिया, 2x धनात्मक 3x ऋणात्मक तो माइनस x,
या 25 धनात्मक 40 ऋणात्मक, तो इसका मतलब माइनस आएगा 15। एक्स बराबर जो कि माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 15। एक्स का मान कितना निकल के आया? 15। और यही एक्स का मान जो है हम रख दें समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में, वाई का निकल जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 है और यहाँ x का मान आपको निकल के आया 15 सीधे, माइनस वाई बराबर 40। हल कर लीजिए ज़रा, तो क्या हो जाएगा? 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर 40। अब करिए पक्षांतर, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, 40 में से 45 घटा कितना आएगा? -5। माइनस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर सीधे आएगा 5। वाई क्या है? गलत प्रश्नों की संख्या है। एक्स क्या है? सही प्रश्नों की संख्या है। अतः जिसका उत्तर बन के आएगा वो होगा कि यस ने, अतः यस ने कितने? 15 प्रश्न सही किए, सही हल किए। तो गलत कितना का? तथा 5 प्रश्न गलत नहीं अशुद्ध हल किए। ये हमारा उत्तर आ गया। अब कुल मिला कितना प्रश्न हो गया? 15 5 कितना होता है? 20। तथा कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20। अब इसे हम निकाल सकते हैं पर उत्तर। देखिए क्या कहता है इसने कि 15 प्रश्न उसने सही हल किए। एक प्रश्न में कितना नंबर मिलता है? कितना नंबर मिलता है? 3। तो 15 तियाँ 45 और 5 प्रश्न गलत किए, तो एक प्रश्न में कितना कटौती? 1 अंक। 5 एकम 5, 45 में से 5 घटेगा तो 40 आएगा नहीं। पहला शर्त हो गया। अगला दूसरा शर्त, 15 प्रश्न सही किया, प्रत्येक प्रश्न में 4 नंबर मिला, कितना हो गया? 15 चौका 60। 5 प्रश्न गलत किया, कितने कटौती हुई? 2 नंबर की। 5 2 10, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50। हमारा दोनों उत्तर मैंने टैली हो गया। इस प्रकार आदमी। अब प्रश्न है अगला, चौथा पार्ट। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों की दूरी, बीच की दूरी कितना? 100 किलोमीटर। एक कार ए पॉइंट से दूसरा बी पॉइंट से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे बाद। और जब वे कारें विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल। तो मान लिया स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरे वाले का स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कंडीशन देखिए, कहता है कि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दी, 5 घंटा बाद मिलेंगी। तो इसमें तो नहीं सकता 5 घंटे में ये कितना चाल चलेगा और 5 घंटे में बी कितना चाल चलेगा। दोनों का जो अंतर होगा वो होगा कितना? 100 किलोमीटर। अब सीधे लिखेंगे 5 घंटे में ए
से चली ए से चली कार की दूरी हो जाएगा आपका कितना, 1 घंटे में x तो 5 घंटे में 5x, ठीक है। और इसका भी कर सकते हैं 5 घंटे में B से चली कार की दूरी, ये हो जाएगा 5y। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न दिया है, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न भाई, 5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे, इसका मतलब जो उनका होगा 5 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 100 किलोमीटर। तो आएगा 5x - 5y बराबर 100, या करके इसी को लिख दें, 5 से डिवाइड हो जाएगा, x - y बराबर 20। ये समीकरण नंबर हमारा क्या आएगा, 1। पहला सत्य है। दूसरा सत्य इसमें कहता है जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, देखिए समान चलने में तो घटेंगी, दोनों विपरीत दिशा में जुड़ेंगी। जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, एक कार चलेगी x किलोमीटर, दूसरे वाली चलेगी y किलोमीटर, और दोनों जुड़ जाएगा जब मिलती हैं। या लिख भी सकते हैं कि जब कारें विपरीत दिशा में तो दोनों की चाल जुड़ेंगी। जब कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चालें जुड़ेंगी, और एक ही दिशा में चलेंगी तो घटेंगी। तो चाल जुड़ का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में x किलोमीटर चला ए स्थान से, दूसरा वाला 1 घंटे में y किलोमीटर चला, ठीक है ना। और इनका जो दूरी आ गया है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 मिलके आपका आया x - y बराबर 20, समीकरण 2 आया x + y बराबर 100। बस कुछ करना नहीं है। देखिए चूँकि y के पॉइंट चिन्ह जो ऋणात्मक हैं, बाकी y गुणांक भी 1 माना जाएगा, इसका भी 1 माना जाएगा, लेकिन इसका ऋण 1, इसका धन 1। तो हम सीधे जोड़ने की पद्धति करें। कैसे लिखें, समीकरण 2 में समीकरण 1 ऐसा लिख दिया, समीकरण लिख दो जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ जोड़ने की बात की है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखिए, x - y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 नीचे लिख दिया। यदि हम 1 में 2 जोड़ते तो पहले 1 लिखना पड़ता, उसमें 2 लिखना पड़ता। चूँकि ऑलरेडी यहाँ 2 लिखा था तो हमने 2 में 1 जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, देखिए चिन्ह विपरीत हैं, चिन्ह विपरीत होंगे तो क्या होंगे, जोड़ के कैंसिल, y पॉजिटिव y निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ होगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 120, x बराबर आएगा 120/2 माने 60। और यही x का मान रख दे समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए जो समीकरण से पूरा लिखें या समी लिखे 0 लिख दिए, या खाली हमने ऐसा भी लिख दिया तो उसका भाव यही है, समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 है, यानी ऐसा ब्रैकेट बना दिया। समीकरण 1 कहाँ आपके पास, x - y बराबर 20, बस x का मान रख दिए कितना है 60, y बराबर 20। अब पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर ये y है ना, तो y बराबर आएगा आपका -y बराबर 20 - 60, यहाँ चला गया, -y बराबर -40, 20 में 60 कट गया -40, तो y बराबर आपका आएगा 40, ठीक है ना। y बराबर कितना आएगा 40, x बराबर कितना आया 60। इसका मतलब कि कारों की चाल क्रमशः अतः जो पहली चाल ए से चलेगी उसकी चाल होगी x वाला 60 किलोमीटर और y वाले की 40 किलोमीटर। अतः कारों माने दोनों कार की चाल
इसके बाद जो पहले लिखा गया वो एक्स, वो ये बिंदु से है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले के तथा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे क्या हुए, उत्तर आ गए। क्या किया मैंने, ए स्थान से चलने वाली कार x किलोमीटर प्रति घंटा, बी स्थान से चलने वाली कार y किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि 5 घंटे मिलेंगे तो 5 घंटे में ए से जो कार चलेगी वो 5x किलोमीटर चलेगी, यहाँ किलोमीटर भी लिख दीजिए, और जो 20 चलेगी वो 5y किलोमीटर चलेगी। लेकिन दोनों का क्या होगा, जो डिफरेंस है वो ही रहेगा। तो 100 आया। अब चूँकि 5x माइनस 5y बराबर 100, तो 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 का इस सब में भाग चला जाएगा, x माइनस y बराबर 20। इससे ये हो गया कि हमारा गुणा भाग कम करना पड़ेगा। समझ गई। अब कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलेंगी। जब कोई भी गाड़ी, चलने वाली गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे जो ए से चला x किलोमीटर और बी से चला y किलोमीटर, x प्लस वाई बराबर 100, क्योंकि 100 किलोमीटर उन्हें यात्रा पूरी करनी है। बस समीकरण 2 में निकल गया। अब बहुत आसान हो गया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हम जोड़ दें। कब घटाते, दोनों के चिन्ह समान होता तो घटाते थे। तो x 2 x से y कैंसिल हो गया, 120, 2x बराबर 120, तो x बराबर 2 का भाग किया 60 किलोमीटर। यही हम समीकरण 1 में कोई 2 में रख दें तो हमारा दोनों कारों की चाल क्रमशः पता चल गया।